नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है और आपकी हथेली में राजयोग है, लेकिन वर्तमान में राहु की स्थिति के कारण राजयोग को इसने भंग कर दिया है और तमाम प्रकार की परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपने कभी शायद सोचा भी ना होगा। ऐसी रहस्यमय परेशानियां दे रहा है और कदम कदम पर जीवन को प्रभावित कर रहा है। केवल एक छोटी सी राहु की लकीर। सबसे पहले देखते हैं हम राजयोग किस तरह से बन रहा है और इस चीज से उबरकर पुनः आप उस राजयोग में प्रवेश करेंगे और निश्चित तौर पे जीवन में बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। उपाय जरूर करने हैं आपने इस समस्या से छुटकारा के लिए, तभी जीवन में सफल होंगे, ये निश्चित है। ये देखिएगा, यहाँ पे जो मरकरी की उंगली है पूरी तरह से खड़ी है, लंबवत है, किसी की तरफ झुकी हुई नहीं है। और जो सूर्य की उंगली है कहीं ना कहीं इसके पहले पोरवे को छूने की कोशिश कर रही, अभी नहीं छू पा रही है, लेकिन जो अगर एक्चुअल हथेली को देखेंगे तो ये छू रही होगी। फोटो में इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है ना। अगर नहीं छू रही है थोड़ा नाखून को बढ़ाएं, लेकिन है सीधी खड़ी है, सुंदर है, निश्चित रूप से बड़ी श्रेष्ठ अवस्था में है। ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति दिखेगा, उत्कृष्ट व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, क्योंकि इन लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। अपने बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो होता है, ये गुण आप में है, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब भी किसी व्यक्ति की ये उंगली सीधी खड़ी होती है अपने स्थान पे, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। तो ये सारी क्वालिटी, ये सारी प्लस पॉइंट आपके साथ है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली भी सीधी खड़ी है और इस उंगली से क्षणिक बड़ी दिखाई दे रही है, सुंदर सी, और मिडिल फिंगर से छोटी है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो पौराणिक शास्त्र है हस्तरेखा का, वो कहता है कि ये उंगली हल्की भी बड़ी हो इस उंगली से और इससे छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और कहीं ना कहीं एक सफलतम स्थिति में पहुंचेंगे। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत जल्दी आने वाली है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और कहीं कोई उसमें नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव रहेगा, पुनः उठने की क्षमता। ये बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ अगर बृहस्पति का पर्वत देखें तो अच्छा खासा उभार लिए हुए है, थोड़ा सा ज़्यादा उभार है तो थोड़ा सा अभिमान का पुट ज़्यादा रहेगा, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर ज़्यादा बनी रहेगी और भोजन प्रिय ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन इन दोनों उंगलियों के ठीक होने पे, प्रॉपर तरीके से होने से और बृहस्पति के इस प्रकार से होने से ये राजयोग को देता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान अपने जीवन को जीता है, एक लग्जरी जीवन होता है ऐसे व्यक्ति का। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है,
व्यापार के कारण ऐसे व्यक्ति की पहचान बनती है। तो राजयोग आपके साथ चल रहा है, लेकिन वर्तमान में कुछ स्थितियां विपरीत हो गई हैं, तो इसका भुगतान भी आपको करना पड़ रहा है। आप देखेंगे आपकी हथेली में बीचों बीच अगर ध्यान से अगर हम देखें तो इस प्रकार से एक लकीर आ रही है, इस प्रकार से एक लकीर आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से लकीरें जो है यहाँ पे इसमें करियर और धन की रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है। और राहु के पर्वत पर क्या कर रही है, गुणा का चिन्ह बना रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बुद्ध पर्वत पर तिल दिखाई दे रहा है। ये दोनों चीज मिलकर के जो है एक विष योग को जन्म दे रहे हैं, जिसे काल सर्प योग कहते हैं, विष योग कहते हैं, या राहु की दशा कहते हैं। ये इन चीजों को जन्म दे रही है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये बता रहा है कहीं ना कहीं सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपके साथ मुश्किलें खड़ी हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है पैसे रुपए को लेके। आपकी जो इनकम है एकाएक पूरी तरह से स्टॉप हो गई है। रोजगार को लेके रोजगार आपका कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया है, और आजीविका का कोई भी साधन दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी राहु की ये स्थिति आ गई है, क्योंकि इसमें तिल है ना, तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं जो है प्रभाव डाल रहा है। और हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब राहु इस प्रकार से होता है तो 3-4 चीजें देता है। एक तो बहुत बड़ी धन हानि कराता है, ठीक है ना, या व्यक्ति को कर्जे में डालता है, या रहस्यमय चीजें पैदा करता है। कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है, एकाएक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है जेल भी जाना पड़ता है, चाहे एक दिन के लिए जाए। कर्जे में डाल देता है, या गोपनीय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता बीमारी आई कहाँ से है, क्या इसका इलाज है, व्यक्ति उसी बीमारी में निकल जाता है, ठीक है ना। बहुत कम होता है जो राहु किस चीज़ों को समझ पाता है समय पे, तो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इसने यहाँ पे या तो धन हानि कराई है, या कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला बनाया है, और कदम कदम पर मुश्किलें तो दे रहा है। इसको ठीक करना है। राहु का मैं उपाय दे रहा हूं, अगर आप राहु का उपाय प्रॉपर तरीके से करते हैं तो दोबारा कोर्ट कचहरी का मामला आपके पक्ष में आएगा निश्चित रूप से, और जेल वगैरह जाने से आप बच जाएंगे। दूसरी बात है, जो आपके आर्थिक रूप में संकट आया है, निश्चित रूप से वो संकट टल जाएगा। अब देखिएगा इसकी जो स्थिति आती है वो 18 वर्षों तक की होती है, इसका प्रभाव बना रहता है, लेकिन 18 महीने तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, उसके बाद इसका प्रभाव क्षीण होने बैठ जाएगा। मैं उपाय दे रहा हूँ। हाँ, 18 महीने तक थोड़ा आपको सजगता से रहना है, उसके बाद चीज़ें आपके अंडर में पूरी तरह से आ जाएंगी राहु का उपाय करने पे। अब चलते हैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर है और आगे भी बनी रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाला होता है, और गुरु की कृपा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। दूसरी बात देखेंगे तो व्यक्ति कर्मशील रहेगा, कार्य करने में कहीं भी कोई किंचित भी इधर उधर नहीं करेगा। दूसरी बात देखें, सही अनुपात में खड़ी भी है, तो मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, इसका आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा, और आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत शानदार रहने वाली है।
स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाली पर्सनालिटी भी आपकी उभर कर आएगी और बुद्धिमत्ता से काम लेंगे। भाग्य का बहुत अच्छा साथ आने वाले समय में मिलने वाला है। जो तूफान था वो थम जाएगा बहुत जल्दी और भाग्य का बहुत शानदार साथ आपको मिलने वाला दिखाई दे रहा है। ये उंगली देखिए, ये भी सीधी खड़ी है लगभग, तो कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव आपके अंदर बना हुआ है। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी अच्छी रहेगी और इसके बल पे आप सफल भी होंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपके कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा भी पड़ेगा। बाकी अगर हम देखते हैं आपका अंगूठे को, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन नुकसानदेह साबित होगा। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, ये आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपकी सीधा जाती हुई और एक यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही उन्नति कर पाता है। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी और आगे बढ़ने की निरंतर सोच भी आपकी बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो आने वाले समय में इसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त भी होगा। मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत शानदार स्थिति में है, बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर रहेगा और अगर हम कहें तो एक विवेकवान व्यक्तित्व भी रहेगा। हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए कुछ खास योजनाएं बनाते रहेंगे और जीवन के 18 महीने के बाद, आने वाले 18 महीने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अपने पक्ष में मामला भी लेने की स्थिति में रहेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा को देखें तो पूरी तरह से पीछे की ओर घूमती हुई आ रही है। ये बहुत शानदार है और बहुत अच्छा भी है। यहाँ पे अगर करियर और धन की रेखा देखें तो एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है, फिर आगे से 56वें वर्ष से शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर के या जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। एक रेखा अगर हम देखें यहाँ से निकल रही है, एक रेखा यहाँ से निकल रही है, एक ऐसे ऐसे सारी रेखाएं आपकी कहीं ना कहीं बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे व्यापार को पुनः उठा लेंगे, सफलता भी पाएंगे और धन की स्थिति भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और बोलने के कारण जो है, जो स्पीकिंग पावर है आपके अंदर, उसके कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन भी कमाएंगे। स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और नेगेटिव दिखाई दे रही है आपके हथेली में, इसका मैं उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। आप देखेंगे तो पूरी हथेली में आपका जो है रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके वर्तमान स्थिति को बता रहा है। एक तो राहु का प्रभाव है और ऊपर से नेगेटिव ऊर्जा का। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। जहां उलझन की स्थिति बहुत ज्यादा आ गई है, वहीं दुविधा की स्थिति भी आती हुई दिखाई दे रही है और जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या चाहिए, और ले भी लेते हैं तो नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, गलत साबित हो सकता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उनमें विकार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ रहा है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करती हुई दिखाई दे रही है, आपकी आर्थिक सेहत को बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है, आपको कहीं ना कहीं जो है दरिद्रता की ओर घसीटती हुई दिखाई दे रही है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। रिश्ते कहीं ना कहीं मैनेज होने की जो संभावना है उसको घटाती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों का जो फायदा मिलना चाहिए था उसमें कमी करती हुई दिखाई दे रही है।
पांचवा, इसका जो प्रभाव है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से क्षीण करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और सफलता के स्तर को घटाती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको एक प्राकृतिक क्रिया मैं दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे और साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया भी प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको जीवन काल में लाभ होगा और अच्छा लाभ जो है निश्चित ही आपको हो जाएगा। और ज़्यादा दूर नहीं, 6 से 8 महीने के बाद ही अगर आपने सही से उपाय किए तो उसके परिणाम आपको देखने को मिलने बैठ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपकी पहली रेखा है, लेकिन इसमें यव का साइन बन रहा है। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, आगे आपको थोड़ा प्राणायाम है, थोड़ा योगा है, ज़्यादा करना पड़ेगा। अन्यथा थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में डिलडोल थोड़ा ऐसा ही रह सकता है। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जैसे तनाव की स्थिति रहना, जैसे ये छोटी मोटी जो है समस्याएं लगे रहना, इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं। हाँ, अगर आप प्राणायाम करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, जीवनचर्या को सही रखते हैं, तो चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो आपका जो है आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, वो बहुत अच्छा इस चीज़ में रहने वाला है। सेकंड लाइन बहुत अच्छी है। निश्चित ही ये रेखा बता रही है कि जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे, स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाले हैं और निश्चित ही ये सफलता जो है इससे भी बड़ी होगी, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। अभी अगर हम 1-1.5 साल तक देखें तो कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी आने वाले समय में ये तेजस्वी बनाएगा। आपकी जो पर्सनालिटी रहेगी वो भी आकर्षण वाली रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नई फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति और लग्जरी जीवन के प्रति आकर्षण बना रहेगा। परिवार का भी सहयोग मिलेगा, परिवार की तरफ से सुख मिलेगा, कुटुंब का भी सहयोग निश्चित रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर देखें तो इसमें बहुत सारा जो है लकीरें आ गई हैं, तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता हुआ यहाँ पे शुक्र दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जातक का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करिएगा। निम्न मंगल में भी बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको कम करता हुआ दिख रहा है। उच्च मंगल अगर हम बात करें, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और इस चीज को पार करके श्रेष्ठ सफलता आप निश्चित रूप से हासिल करेंगे। इसकी हमने बात कर ली है। शनि की अगर हम बात करें तो सुबह उठने में कहीं ना कहीं आलस्य आ सकता है, परेशानियां हो सकती हैं और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है शनि। ये धोखा देता है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाता है व्यक्ति को, तो और करियर और धन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और देखो, राहु भी है, शनि भी है और नेगेटिव ऊर्जा भी है, तो कहीं ना कहीं जो है मामला काफ़ी गड़बड़ है। इसको आपको धैर्य रख करके और प्रॉपर तरीके से उपाय करके चीज़ों को सुधारना पड़ेगा और बहुत
ज़्यादा नहीं, 6 से 8 महीने के बाद शानदार परिणाम आपको देखने को मिलने बैठ जाएंगे। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में बहुत सारी लकीरें भी दिखाई दे रही हैं इस प्रकार से, और सूर्य भी बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं, उभर करके नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा, या सूर्य की उपासना जरूर करिएगा। निश्चित ही कुछ ही समय बाद आपको अच्छी जो है खबरें मिलने बैठ जाएगी, सफलता मिलेगी। बुद्ध के क्षेत्र को देखें तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी लकीरें इसमें हैं। व्यापार की समझ भी बहुत अच्छी है, और व्यापार करने की शैली भी बहुत अच्छी आपके अंदर है। 2-4 भाषाओं की ज्ञाता भी है, सेवा भाव भी आपके अंदर बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति भी बहुत शानदार दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर है। इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा जो है आपको फायदा मिलेगा। बुढ़ापे काल के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपके पास बना रहेगा। 2-4 भाषाओं के भी ज्ञाता रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा उभर गया है, बहुत खराब हो गया है। चंद्रमा को जितना जल्दी हो सके ठीक करें। मानसिक रूप से मन को ये गड़बड़ किए हुए दिखाई दे रहा है, मानसिक रूप से परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, और मन गड़बड़ रह सकता है, मन खराब रह सकता है, मन व्याकुल रह सकता है, मन भटक सकता है, कार्यों में मन नहीं लग सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन को ये दे रहा है। और ऐसे में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपना पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चिंताएं ज़्यादा उभर सकती हैं, अनेक प्रकार के सपने भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। देखिएगा, कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपकी हथेली में जो चीज़ें अभी एकदम घटित हुई हैं उनका मैं उपाय दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आगे जो राजयोग बन रहा है उसका पूरी तरह से फायदा आप पाएंगे, और एक राजा के समान निश्चित ही आप जीवन व्यतीत करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।